हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपनी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे मैं आपको पहले भी करना दे चुका हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों ने शायद कर भी लिया होगा, पर इसको एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज हमारी और इम्प्रूव हो जाएगी इस टॉपिक में। देखो क्या दे रखा है, हम सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो रिलेशन आर हो गया, ये तो सेट कैसा है, यहाँ पे सेट कैसा दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ठीक है भाई। मतलब कि जो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पेयर भी ट्राइंगल्स के ही बनेंगे, हमारे दिमाग में बात सेट होनी चाहिए। अब क्या कैसे हैं दो ट्राइंगल्स के पेयर T1 और T2 कब आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। T1 T2 आर का एलिमेंट कब होगा वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक बार, T1 कोमा T2, ठीक है। T1 और T2 रिलेटेड कब होंगे, बिलोंग्स टू आर कब होंगे, व्हेन T1 सिमिलर होगा T2 पे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम्पल हमने किया था, उसमें कॉन्ग्रुएंट था, उसके सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, ठीक है। बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, पर इस तरीके से हमें इसको डिफाइन कर लेना चाहिए। बाद में क्या पूछा गया हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, बाद का जो पार्ट है प्रूव करने के बाद जो है, T1 एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसकी साइड्स हमें दे रखी है 3, 4, 5, ठीक है। T2 एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है 5, 12, 13, ठीक है। T3 एक ऐसा ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है 6, 8 और 10, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों ट्रायंगल में से कौन सा आपस में रिलेटेड है, कौन से दो ट्रायंगल रिलेटेड है। वही दो ट्रायंगल रिलेटेड होंगे जो आपस में सिमिलर होंगे। तो थोड़ा सा फिर 10th क्लास की नॉलेज काम आती है। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर जब होते थे जब उनकी जिनकी साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो आप देख रहे होगे T1 और T3 की साइड्स क्या प्रोपोर्शनल है, T2 की किसी के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर साइड्स ऑफ T1 and T3 are proportional. प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T3। अच्छा रहेगा अगर आप लिख भी दोगे तो भी ठीक है, ना भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो दैट मीन्स T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड है, ये इसके अंदर बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने सीख लिया। जो एड ऑन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, साथ में जो क्वेश्चन आ जाता है वो मैं भी आज डिस्कस कराऊंगा, कई क्वेश्चनों के रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर आपको। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको करने के लिए दिया था। इसके अंदर इस बार जो क्या दे रखा है, आर ए के रिलेशन है, सेट ए क्या पॉलीगन्स का सेट है। पॉलीगन्स मतलब उसके अंदर ट्राइंगल भी होंगे, उसके अंदर रेक्टेंगल भी होंगे, पेंटागन भी होंगे, हेक्सागन भी होंगे, सारे पॉलीगन्स होंगे। ये पेयर भी पॉलीगन का ही बन रहा है। जो पॉलीगन P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दो पॉलीगन आपस में रिलेटेड होंगे कब होंगे, जब उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो दैट इंप्लाइज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर उनकी साइड सेम है तो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे वो। इसी का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में सिर्फ आपको करना क्या है, P1 P2 की जगह सेम पॉलीगन रख दो, P और P रख लेते हैं। P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, बिल्कुल सही बात है। जब सेम ही पॉलीगन है तो सेम साइड्स तो होंगी उसके अंदर, तो इसका मतलब दोनों P कोमा P रिलेटेड हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे, हेयर P एंड P, यहाँ जो प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं यहीं पे सेम दोनों एलिमेंट सेम रख देते हैं, उससे रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है अगर हो रहा होगा तो। P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स,
दोनों की अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है दैट मीन्स P कोमा P बिलोंग्स टू R। P कोमा P R के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, P कोमा P R के अंदर बिलोंग करेगा तो दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर इनको अगर इंटरचेंज कर दें, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर उल्टा कर दूं P2 एंड P1 हैव सेम नंबर साइड्स तो दोनों बातें एक ही है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा ये। तो उसके लिए करते क्या है, लेट सिमेट्रिक प्रूव करने का तो अपना एक प्रोसेस है, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R, और हमें प्रूव करना है टू प्रूव P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब P1 एंड P2, P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो सिमेट्रिक में इनको इंटरचेंज कर देते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये तो होगा ही। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज, अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो इंटरचेंज करने पे मीनिंग चेंज हो जाता स्टेटमेंट का, पर यहाँ कोई मीनिंग चेंज ही नहीं हो रहा, सेम मीनिंग है। तो दैट मीन्स P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें ट्रांजिटिव देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये, ऐसे आसान आसान ही CBSE के अंदर आ जाते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में लेके चलते हैं, लेट P1 कोमा P2 एंड P2 कोमा P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, दो पेयर बिलोंग कर रहे हैं, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ sides and P2 and P3 have same number of sides। P2 को हटाना होता है, अपने आप ही हट जाएगा जब P1 और P2 की सेम साइड्स हैं और P2 और P3 की सेम साइड्स हैं, तो यहाँ से P2 को तो हटा ही सकते हैं, हम कह सकते हैं P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब इनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, मतलब P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन पूरी हो गई, तो दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। तीनों टाइप्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसके अंदर हो जाएगा। जो एड ऑन क्वेश्चन है वो क्या है इसके अंदर, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ये दे रखी है, देखो साइड्स दे के कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, बस वो पॉलीगन रिलेटेड होगा जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड ट्राइंगल ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हर ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रही है, जो साइड्स दे के, साइड्स की एक तरह से लेंथ दे के यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो। ठीक है, फोर सेट ए
इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे हम स्टेटमेंट देते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, इज रिलेटेड टू triangle related to right triangle with sides 3 4 5। ये 3 4 5 कह के थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, याद रखना। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल से रिलेटेड ट्राइंगल होंगे, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल होंगे, पेंटागन से रिलेटेड पेंटागन होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इन साइड्स का कोई यूज नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल से ट्राइंगल रिलेटेड होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, तो 3 साइड वाले जो पॉलीगन है वो ट्राइंगल ही होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएगा आंसर इसका। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन, इसके अंदर पैरेलल है, इसके अंदर कंडीशन हम कर देते हैं L1, L2 बिलोंग्स टू R, कोई दो लाइन का ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन के अंदर जब बिलोंग करता है व्हेन L1 पैरेलल L2, ऐसा ही हमने परपेंडिकुलर वाला भी किया था, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल किया था, पैरेलल, पैरेलल में इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा बड़ी आराम से। सेम लाइन L पैरेलल L होता है, सेम लाइन आपस में पैरेलल ही मानी जाती है। दूसरा, अगर L1 पैरेलल L2 है तो दैट इंप्लाइज L2 पैरेलल L1, जो हमारी फॉलो करना जो भी स्टेप्स है। और ऐसे ही तीसरा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये आपको अपने आप ट्राई करना है ढंग से डेफिनेशन लिख के। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब जो एड ऑन क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देते हैं। एड ऑन में क्या बोला गया है, देखो, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स, जो इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी लाइन है उनका सेट लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप की टर्म्स में आंसर दे दो या वैसे ही दे दो। तो गिवन लाइन है वो क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, हम स्लोप की टर्म्स में भी आंसर दे सकते हैं। इसका स्लोप जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस सेट ऑफ लाइंस विद स्लोप 2, ठीक है। 2 स्लोप की जितनी भी लाइन है उनका सेट है, इज रिलेटेड टू गिवन लाइन, ठीक है। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ईच लाइन सेट ऑफ ईच लाइन ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म की y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, स्लोप तो इस टाइप की लाइन का स्लोप यही रहेगा, इज रिलेटेड टू गिवन लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर किसी को स्ट्रेट लाइन थोड़ा ध्यान है तो समझ सकता है, ये इस टाइप की जो भी लाइन होगी उसका स्लोप 2 होगा, ये वाली और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। लैम्डा क्या यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितनी भी लैम्डा की वैल्यू रखोगे उतनी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल, ये सिंपल है, ऐसे भी जवाब दे सकते हो, ऐसे भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हेंस सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन, वो उससे क्या हो जाएगी, रिलेटेड हो जाएगी, ये भी हम इसके अंदर कह सकते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया ये, तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या दे रखा है। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। चलो भाई, रिफ्लेक्सिव तो है ये, एक तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 नहीं नज़र आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यही हम देख लेते हैं कहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं हो सकता ये कभी भी, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक वाला भी नहीं होगा, यहाँ भी सिमेट्रिक के लिए पूछा गया है, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के एक ही पार्ट बच गया वैसे, बस खाली कौन सा बच गया, बी।
तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। पर फिर भी हम ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल लेके देखना, ट्रांजिटिव मिलेगा जरूरी है। जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है और 2,4 कर रहा है, तो इन दोनों से ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी के लिए 1,2 भी करना चाहिए, तो कर ही रहा है। चलो भाई 1,2 कर रहा है और 2 से कंटिन्यूटी में कोई नहीं है। चलो आगे देखते हैं। और देखो 1,3 कर रहा है, 3,2 कर रहा है, इनसे मिला के क्या आएगा 1,2 आएगा, वो भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे कोई भी पेयर आप देख लेना ट्रांजिटिव मिलेगा जरूरी है। वैसे जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले जो मेथड बताया वैसे हो जाता है, हमें पता चला सिमेट्रिक नहीं है, तो किस पोर्शन में सिमेट्रिक आ रहा है उनको हटाओ, इसमें आ रहा है सिमेट्रिक, इसमें भी सिमेट्रिक आ रहा है, ये नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका एक ही ऑप्शन बच जाएगा, बी ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन के अंदर बताना कौन सा आर का एलिमेंट हो सकता है। तो देखते हैं। ए मतलब पहले वाला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से 2 कम है, तो पहले वाला कंपोनेंट दूसरे से 2 कम है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, बच गए 2 ये। अब इनमें से देखते हैं। एक बात और कह रखी है कि जो बाद वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, बस सिर्फ कौन सा आंसर बच जाएगा, सी है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। फिलहाल आपको मेन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर्टी यूज करके जब लिखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है कुछ ही छोड़े हैं मैंने, वो आप अपने कंप्लीट कर लेना। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, रिलेशन टॉपिक कंप्लीट। अब अगली क्लास में फंक्शंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।